विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की, ओंकारेश्वर भगवान की, राजराजेश्वर भगवान की जय, संत सद्गुरुदेव गौ माता की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाज कर रहा है, इसको बंद कर दो। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं राजराजेश्वर की इस पावन धरा पर निवास करने वाले आकोला नगर के सभी श्रोता भाई बहन, जिनको बाबा देवादिदेव महादेव की ये पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से राजराजेश्वर की पावन धरा पर सुन रहे हैं। कभी कभी अपने भाग्य की भी सराहना करा करो कि
भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया तो कम से कम अच्छी जगह पर ये मानव का शरीर लगा। जब कोई गलत जगह पर ये मनुष्य शरीर जाता है तो पूर्वजों को भी, पितरों को भी बड़ा दुख होता है कि मेरे परिवार का, मेरे घर का। आवाज कर रहा है वो भी, इसको भी चालू कराओ एक, और आवाज कर रहे हैं ये एसी ऑन। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से हमारे पूर्वजों को भी ये प्रसन्नता होती है कि हम कहीं श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे हैं। देखिए, एक तो मिलना मानव का शरीर कठिन है, और ऊपर से अगर मानव का शरीर मिल भी जाए तो भगवान का भजन कठिन है। और अगर ये दोनों चीजें मिल रही है, शरीर भी मनुष्य का मिल गया, मानव की देह भी मिल गई, और भगवान की कथा, भजन, सत्संग सब मिल गया, तो समझिएगा कि आपके बराबर दुनिया में कोई पुण्य वाला स्थान, कोई पुण्यवान जीव नहीं है। पत्नी, बच्चे, परिवार, भोजन, पानी, ये सब कुछ हर जन्म में हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं जिस जन्म में हमारी पत्नी नहीं होगी, हमारा पति नहीं होगा, हमारे बच्चे नहीं होंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमारा रहने का कोई स्थान नहीं होगा। संपूर्ण जन्म में जितने भी जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी हमारे जन्म हैं, प्रत्येक जन्म में, हर एक जन्म के अंतर्गत हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार सब कुछ होगा। पर प्रत्येक जन्म में भगवान की कथा नहीं हो सकती, और भगवान को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। मिला मौका ये शरीर से, मिला ये शरीर, कुछ अच्छा कर कर जाना। जाते तो सभी हैं, मरेंगे तो सब। कौन सा सीवर वाला महाराज अमर बूटी खाकर आया है, जाएगा तो वो भी, और जाना आपको भी है। संसार का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो मृत्यु से पीछे हट जाए। जैसे आपके पड़ोसी आपके पास में रहते हैं, आपके रिश्तेदार आपके पास में रहते हैं, ये पक्का है। जितने शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का स्मरण करने वाले हैं, ये भी कोई साधारण सी भूमि पर निवास नहीं करेंगे, साधारण सी जगह पर नहीं रहेंगे। परिवार वाले भले साथ छोड़ दें, नातेदार रिश्तेदार भले साथ छोड़ दें, कुटुंब कबीले वाले भले साथ छोड़ दें, हमारे अपने हमें भले छोड़ दें, पर जिस महादेव को आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, उस महादेव ने आपके हाथ को पकड़ कर रखा है। सब छोड़ देंगे पर मेरा महादेव आपको नहीं छोड़ेगा। हर छोड़ कर चला जाएगा, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते सब छोड़ देंगे। हवन में, आहुति में घी डाला जाता है। अब आहुति में घी डालते हैं, हवन में घी डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो कहा कि अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि तो केरोसिन का तेल डाल दोगे तो भी प्रकट हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? मिट्टी का तेल डालोगे, केरोसिन का तेल डालोगे, घासलेट का तेल डालोगे तो क्या अग्नि प्रकट नहीं होगी? मिट्टी के तेल से, घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। पर यज्ञ में, आहुतियों में, हवन में केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, घासलेट का तेल नहीं डाला जाता, घी डाला जाता है। इसलिए क्योंकि हवन में भक्ति की जरूरत होती है, अहंकार की नहीं। घासलेट का जो तेल होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, उसको आगी में आप यूं डालो, एकदम भभक के ऊपर जाएगा।
पर उसी अग्नि में आप एक कटोरा भरकर घी डाल दो, एकदम भभक कर अग्नि ऊपर नहीं जाएगी, धीरे से जाएगी, एकदम स्लो जाएगी, एकदम आराम से जाएगी। घासलेट का तेल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला तो एकदम आग भभक जाएगी, एकदम अग्नि तेज हो जाएगी। पर घी डाला तो वो अग्नि एकदम भभकेगी नहीं, धीरे से अग्नि पकड़ेगी, तब धीरे से वो अग्नि फिर आंच पकड़ेगी और फिर ऊंची जाएगी। उसी तरह अहंकार व्यक्ति का तुरंत भभक जाता है, अभिमान व्यक्ति का तुरंत, जैसे पेट्रोल डाला, डीजल डाला, घासलेट, केरोसिन तेल डाला और अग्नि प्रगटी, एकदम आग भभक गई, एकदम आग तेज हो गई। अहंकार एकदम भभक सकता है, अभिमान एकदम भभक सकता है, अहंकार एकदम प्रकट हो सकता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा और आपका अभिमान प्रकट हो गया, मैं तुम्हें जान लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें समझ लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये तुम्हारा अभिमान है, ये एकदम भभक जाता है। पर जो घी की आंच होती है, जो घी अग्नि में डाला जाता है, जो घी हवन में डाला जाता है, जो घी साकल्य में छोड़ा जाता है, वो अहंकार का नहीं होता, वो भक्ति का होता है। इसलिए उसमें आंच एकदम तेज नहीं हो पाती, उसमें नम्रता की आंच चलती है। नम्र भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की नम्रता। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की सहनशीलता। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी वाणी की मिठास। एक तोता, आप में से कई लोग होंगे जिनके घर में मिट्ठू होगा, तोता होगा, उसको लोग हरी मिर्ची खिलाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खिलाते हो कि नहीं खिलाते? तोते को हरी मिर्ची खिलाते हैं तो भी वो मीठा बोलता है, और इंसान रोज आधा किलो शक्कर खा जाता है तो भी कड़वा बोलता है। तोता हरी मिर्ची खाने के बाद भी मीठा बोल रहा है। श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को खाते थे, श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को मुख में लेते थे तो उनके पास में बैठे हुए उनके भक्त कहते थे, गुरुदेव आप कुछ अच्छा पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप कुछ अच्छा खाइए ना, हम आपके लिए पकवान लाते हैं, लड्डू लाते हैं, पेड़ा लाते हैं, हम मिठाई लाते हैं, हम आपके लिए ये लेकर आते हैं, हम आपके लिए वो लेकर आते हैं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मिर्ची खाने वाला तोता मीठा बोल देता है, पर मीठा खाने वाला भी एक दिन कड़वा बोल देता है। इसलिए मिर्ची से हेत कर ली ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने हेत तो मिर्ची से करी है, हमने पाया तो मिर्ची को है। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, अहंकार, ये कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से दूर कर देता है। तन को धोने के कितने सारे साबुन मिलते हैं भाई, जरा विचार करिएगा। एक से बढ़कर एक साबुन, बाजार में चले जाओ, बहुत जोरदार जोरदार साबुनों का नाम आपको मिल जाएगा। साहब ये वाली कंपनी का है, साहब गोदरेज का है, साहब पेयर्स है, साहब लक्स का है, साहब लाइफ बाई का है, साहब ये वाला है, साहब ब्रिज का है, साहब ये है, साहब वो है, कहीं मोती का है, कहीं इसका है, कहीं उसका है। विचार करिए, तन को धोने के साबुन बहुत सारे मिल रहे हैं, तन को धोने के साबुन बाजार में बहुत मिल जाते हैं और आप तन धो भी लेते हो, पर आज तक ऐसी कोई दुकान नहीं मिली जहां पर मन को धोने का साबुन मिलता हो, जहां से हम साबुन खरीद लाएं और अपने मन को धो। हमने महाराष्ट्र की इस भूमि पर एक चीज देखी है, वो कहे बिगड़ नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, जब बर्तन बहुत काला हो जाता है, मांझ मांझ कर देख लिया कि बहुत काला हो गया, बहुत घसा उसे, बहुत घसा, पर वो बर्तन उजला ही नहीं हुआ, वो बर्तन साफ ही नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र के लोग इतने चतुर होते हैं, उस बर्तन को छाछ में या बर्तन के अंदर छाछ भर देते हैं। क्या भर दिया? छाछ। छाछ बोलते हो, मई बोलते हो, क्या बोलते हो? छाछ बोलते हो। तो महाराष्ट्र के लोग जो बर्तन ज्यादा काला हो गया, साफ नहीं हो रहा, उसमें छाछ भर देते हैं और थोड़ी देर रख देते हैं। अब बहू कहती है, माँ बहुत काला है, माँ कह देती है छाछ भर के रख दे, पड़े रहने दे, 2-4-8 घंटा छाछ भरी रहेगी ना, साफ हो जाएगा। अब बर्तन जब साफ नहीं होता तो उसको छाछ में डुबो दिया जाता है, उसके अंदर छाछ भर दी जाती है। महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के ही नहीं कई जगह पर हमने देखा, जो बर्तन साफ ना हो, जो बर्तन साफ नहीं हो रहा हो, उस बर्तन में लोग छाछ भर देते हैं। उस बर्तन में छाछ भर दिया, अब छाछ भर दिया तो बर्तन को मांजने की जरूरत नहीं है, बस छाछ भरी रहने दो, भरी रहने दो, भरी रहने दो। एक दिन, पूरा दिन, 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक जब वो छाछ भरी रहेगी तो वो छाछ बर्तन को अपने आप
साफ कर देगी। छाछ में खटास होती है, जिस खटास से बर्तन साफ हो जाता है, वो बर्तन एकदम क्लीन हो जाता है। बस हमें भी महाराष्ट्र की भूमि से यह सीखना है, जो बर्तन साफ ना हो उसको छाछ में डुबो के रख दो। उसी तरह अगर हमारा मन संसार में कहीं ना लग रहा हो, अर्थात हम कामी, लोभी, वासनावान, अहंकारी, तृष्णावान, ना जाने कितना कितना बर्तन गंदा हो गया, तो इस बर्तन को भी, इस शरीर को भी, इस मन को भी भगवान के भजन रूपी छाछ में डुबो के रख दो, बर्तन साफ हो जाए। तन धोने का साबुन मिल सकता है, आजकल तो साबुन भी खत्म हो गया। साबुन की जगह आजकल बॉडी वॉश आ गए, वो क्या बोलते हैं, सोप आ गया, बॉडी सोप क्या बोलते हैं, वो फेस वॉश भी आ गया हो। इतना लोगों ने प्रोग्रेस करी, इतनी तुकतान लगाई, इतनी तुकतान लगाई, इतनी प्रोग्रेस कर ली कि साबुन भी पकड़ना नहीं पड़ेगा, केवल होटल में जाके यूं दबाओ, यूं निकले, लगाई लो पोता, नहा के बाहर। और चलो तो चलो, हैदराबाद कथा करने गए थे, वहां तो बाल्टी भी नहीं धरी उनने, ना डब्बा धरा। हमने पूछा भाईती जी से, हमने कहा भाईती जी इसमें तो बाथरूम में बाल्टी और डब्बा कुछ भी नहीं है। कि गुरुजी जरूरत ही नहीं है। हमने कहा क्यों जरूरत नहीं है? बस ऐसी बटन दबाओ, ऊपर से पानी गिरेगा, नहा धो के चल दो। इतनी प्रोग्रेस करी, बहुत उन्नति हमारे राष्ट्र ने करी है, मना नहीं है, पर एक उन्नति इस राष्ट्र की जो पुरानी है उसको अपने जीवन में उतार कर रखना, भगवान की भक्ति, ये उन्नति सबसे पुरानी है। इसका भजन करो, करो भजन, करो भजन। स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखाया जाएगा, स्कूल में आपको डिग्री प्राप्त करने का तरीका सिखाया जाएगा, स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखा दिया जाएगा, पर घर के संस्कार, परिवार के संस्कार आपको कमाने का तरीका सिखाएं चाहे ना सिखाएं, पर आपके भीतर अहंकार ना आए, ये घर का, परिवार का संस्कार हमें सिखा देगा कि हमें कैसे रहना, हमें किस तरह से रहना। बहुत लोगों ने उन्नति कर ली, हर जगह पर लोग, बैंक आपको खूब पैसा उधार देने को बैठी है, मकान बना लो, लोन ले लो। बहुत सारे बैठे होंगे लोन लेके मकान बनाया होगा। गाड़ी लेना है, बोलते जाओ, जम के बोलो, लोन ले लो। शादी करना है, लोन ले लो। लोन से, कर्जे से आप बंगला बना सकते हो, लोन से, कर्जे से आप गाड़ी ले सकते हो, लोन से, कर्जे से आप शादी भी कर सकते हो, लोन से, कर्जे से आप ऐश और आराम की जिंदगी भी जी सकते हो, पर लोन से, कर्जे से आप मन से कभी सुखी नहीं रह सकते, ये निश्चित है। आप भीतर से कभी सुखी नहीं रह पाओगे, टेंशन बना ही रहेगा। देना है, उसका नाम है कर्जा। कर्जे का मतलब पूरा अगर समझेंगे तो कर करके जा, उसका नाम, जम के बोलो जरा, कर्जा। एक मुंबई में, पूना में, दिल्ली में फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया और उसका कर्जा चुका चुका के खुद आखिरी में अर्थी पे लेट गया, उसी का नाम है फ्लैट, अंत में जाके लेट। पूरी जिंदगी कर्जा चुकाता रहा, पूरी जिंदगी। बनाया फ्लैट, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से कटते रहे वो फ्लैट। बाद में किसके काम आया? तुम पूरी जिंदगी लोन भरते रहे। ना पत्नी ने वो कर्जा चुकाया, ना बच्चों ने कर्जा चुकाया, पूरी जिंदगी तुमने कर्जा चुकाया, सुख से 2 रोटी नहीं खा पाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा सा बचत कर अपना भरण पोषण सही तरीके से करो। मत कहीं दान करो, कहीं मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो और अपनी जिंदगी सही जीने का प्रयास करो। अपना जीवन सही जियो,
अपने जीवन को मस्त जीने का प्रयास करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करो। और जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करेंगे, जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीने का एक प्रयास करेंगे, तो उम्मीद है हमारा वो जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाए। थोड़े में जिंदगी सुख में जियो। क्या भगवान शंकर को वैकुंठ की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को बहुत सारे धन की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को वैभव की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को सत्ता की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं थी? मेरे देवादिदेव महादेव ने अपने पास में धन दौलत संपदा कुछ भी नहीं रखा। कैलाश पर रहता है, शमशान में रहता है, उसके बाद भी वैकुंठ के भगवान नारायण और ब्रह्मलोक के ब्रह्मा और इंद्रलोक के इंद्र जो विराजमान हैं, जो अच्छे अच्छे पुरियों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे नगर में रह रहे हैं, अपने अच्छे अच्छे शहर में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, अच्छी अच्छी जगह पर जितने देवता रह रहे हैं, उन सारे देवताओं को उठाकर देखना और एक महादेव को उठाकर देखना। अगर सबसे अच्छे सुख से अगर कोई रहता मिलेगा तो मेरा देवादिदेव महादेव रहता मिलेगा। कुछ नहीं फिर भी सुखी है, कुछ नहीं है फिर भी सुखी है, कुछ नहीं है फिर भी आनंद में वो सुखी है, वो आनंद है और बड़ा अलमस्त होकर रह रहा है। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को देखा होगा आपने, तो नारायण के चरण के पास लक्ष्मी है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, है ना? नारायण भगवान के चरण के पास लक्ष्मी है। ब्रह्मा जी को देखा होगा तो माता सरस्वती को जब भी देखा होगा आपने कमल के ऊपर बैठी हुई मिलेंगी आपको, वीणा बजाती हुई मिलेंगी आपको। ब्रह्मा जी के पास में माता ब्रह्मणी बैठी हुई है, ब्रह्मा जी के नजदीक में बैठी। पर देवादिदेव महादेव के यहां पर माता पार्वती को कभी आपने देखा होगा तो शंकर भगवान नीचे, आप राजराजेश्वर जी के मंदिर में जाकर देख लेना, आप शंकर जी के जितने मंदिर हो वहां जाकर देख लेना, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाना और वहां जाकर देखना शिव जी नीचे हैं और पार्वती मैया थोड़े से ऊंचे पर हाथ जोड़कर बैठी हैं। शंकर भगवान ने अपनी धर्मपत्नी को आदर दिया, सम्मान दिया, अपने स्थान से ऊंचा स्थान दिया, इसलिए संसार के लोग आज भी माता पार्वती और महादेव की पूजन करते हैं। जो नारी का आदर करना जानता है, नारी का सम्मान करना जानता है, जो नारी का सत्कार करना जानता है, जो नारी का आदर करना जानता है, वो दुनिया में अग्रण्य बढ़ता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाएगा, अग्रण्य बढ़ता चले जाएगा। श्री स्वामी समर्थ जी को समाधि में जब वो लीन हो रहे थे, समाधि में जब वो जा रहे थे श्री स्वामी समर्थ जी, तो किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव आप ये शरीर शिव में विलीन कर रहे हैं, आप ये शरीर शिव में समाहित कर रहे हैं, गुरुदेव पूछना चाहते हैं आपसे, आप प्रसन्न होकर जा रहे हैं इस संसार सागर से? श्री स्वामी समर्थ जी ने कहा, अपने भक्तों से कहा, मेरे पास में दो मेरे सेवक आए, एक चोलप्पा आया और दूसरा सुंदर बाई आई, और दूसरा सुंदर बाई आई। एक चोलप्पा आया, एक सुंदर बाई आई, और दोनों को मैंने बहुत समझाने का प्रयास करा, दोनों को बहुत कुछ समझाया मैंने, पर ये समझ नहीं पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपनी पत्नी को, एक अपने पड़ोसी को और एक अपने पुत्र को समझाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का कोई विद्वान से विद्वान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी अपनी पत्नी को, अपने पड़ोसी को और अपने पुत्र को समझा नहीं सकता। एक बड़े से बड़ा, जिससे पूरा थाना डरे, जिससे एक एक व्यक्ति डरता है, एक टीचर पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, उससे सारे बच्चे कांपते हैं, पर उसी का पुत्र उससे नहीं कांपता। एक थाने में रहने वाला जिससे पूरा मोहल्ला कांपता है, उसी से उसका पुत्र नहीं कांपता। एक मंत्री, संतरी, कलंत्री, राजनेता जो पूरे प्रदेश को संभाल सकता है, वो अपने पुत्र को नहीं संभाल पाता। क्यों? क्योंकि उसको संस्कार से भिन्नता प्राप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं वो अपने मित्र दोस्त को प्रथमता दे जाता है,
अपने पिता से ज्यादा। भले उसकी वहां बहुत चलती है, उस शिक्षक की वहां बहुत चलती है, उसकी वहां चलती है। एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, एक सन्यासी, एक विद्वान पंडित जो दुनिया में प्रवचन देता फिरे, दुनिया में अच्छी अच्छी बातें कहता फिरे, वो भी अपनी औलाद को नहीं समझा सकता। बड़ी कठिनता है। स्वामी समर्थ के विचारों को समझिएगा, स्वामी समर्थ के भाव को समझिएगा। स्वामी समर्थ ने कहा, मेरे पास में 2 शिष्य रहे, एक चोलप्पा और एक सुंदरबाई। इन मैं दुनिया को प्रवचन देता था और दुनिया मेरे प्रवचन सुनकर साथ जाती थी, पर चोलप्पा के अंतर्गत भी लोभ भरा हुआ था और सुंदरबाई के अंतर्गत भी लोभ भरा हुआ था। ये अपने लोभ से छूट नहीं पाए। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है, 100 बच्चों को एक बाप ने पढ़ाया, पिता ने पढ़ाया, एक टीचर ने पढ़ाया, 100 बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ाकर उन्होंने अव्वल बना दिया। और एक पिता अपने बेटे से कहता है, मेरे पास बैठ जा, मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया है, इतने बच्चों का जीवन बना दिया, मैं तुझे गणित समझा दूंगा, मैं तुझे विज्ञान समझा दूंगा, मैं तुझे संस्कृत समझा दूंगा, मैं तुझे साइंस बता दूंगा, मैं तुझे ये फिजिक्स बता दूंगा, मैं तुझे केमिस्ट्री बता दूंगा। एक पिता अपने बच्चे से कह रहा है, मेरे पास बैठ, मैं समझा दूंगा, पर बेटा बाप के प्रति विश्वास जागृत नहीं कर पा रहा। वो जागरूकता विश्वास की कहां चली गई? संस्कारों से विहीन हो गया, संस्कारों से भी। जैसे जैसे शिक्षा ऊंची होती चली गई, शिक्षा के साथ में कपड़े भी ऊंचे होते चले गए, और कपड़े ऊंचे होते चले गए और व्यक्ति के कर्म नीचे होते चले गए। पुरानी शिक्षा में भी तन ढका रहता था, कपड़े ऊंचे नहीं होते थे पुरानी शिक्षा में। आज के जमाने के बच्चों को पुराने जमाने के कपड़े केवल शादी में पसंद आते हैं तो लहंगा चोली पहन लेते हैं। आज के जमाने के बच्चों को विवाह पार्टी में केवल पुराने कपड़े अच्छे लगते हैं। मैंने राजस्थानी पहन लिया, मैंने मराठी पहन लिया, मैंने नाक में इतनी बड़ी लौंग धारण कर ली, मैंने बुंदा पहन लिया, मैंने बड़ा मंगलसूत्र। ये केवल शादी तक सीमित है, दिखावे तक सीमित है। पर संस्कार कहां गए? संस्कारों की प्रबलता कहां गई? कपड़ा ऊंचा होते चले जा रहा है और व्यक्ति का कर्म नीचा होते चले जा रहा है। जरा जरा सी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म होता चले जाता है, सोचने वाली बात है कि वो कर्म क्या कर बैठ रहा है, कर्म क्या करा, कहां जा रहे हैं हम? पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, एक पौधा, एक पेड़ लगाओगे, उस पेड़ की जड़ को मिट्टी में ढक कर रखोगे तो पेड़ उन्नति करेगा। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ दिखती रहेगी तो पेड़ उन्नति करेगा क्या? बोलो जम के बोलो रे महाराष्ट्र वालों, करेगा उन्नति? पेड़ की जड़ मिट्टी में दबी हुई है, पेड़ उन्नति करेगा। पेड़ की जड़ मिट्टी में दबी है, वृक्ष उन्नति करेगा। वृक्ष की जड़ दबी हुई है तो वो उन्नति करेगा। वो वृक्ष की जड़ दबी होना चाहिए मिट्टी में। अगर वृक्ष की जड़ मिट्टी में दबी है तो वृक्ष उन्नति करता चले जाता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है, ये नाभि, और ये नाभि अगर आपके कपड़े से ढकी हुई है तो आप भी उन्नति करते चले जाओगे, ये निश्चित है। पेड़ की जड़ दिखेगी तो पेड़ कभी उन्नति नहीं कर सकता, और जिसकी नाभि दिखेगी वो कभी जिंदगी में उन्नति नहीं कर सकता, ये निश्चितता है। ये जड़ ढकी होना चाहिए। पर ना जाने फैशन कहां से आ गया, ना जाने किस फैशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अपनी सभ्यता को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपनी मर्यादाओं को छोड़कर हम विचार करते हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा। बहू कह देती है, मैं तुम्हारी मम्मी की नहीं सुन सकती, मैं तुम्हारे पापा की नहीं सुन सकती, मैं पढ़ी लिखी हूं। माना तुम पढ़े लिखे हो, माना तुम विद्या अध्ययन करे हो, पर अपनी शिक्षा के साथ में वस्त्र को ऊंचा मत होने दो, वस्त्र को पूर्ण ढका हुआ होने दो, तो वो शिक्षा तुम्हारी पूजनीय है। वो शिक्षा तुम्हारी पूजनीय है। जिस शिक्षा के अंतर्गत हमारा कर्म बेकार हो जाए तो वो शिक्षा किस काम की? आप दूसरे का दर्द नहीं सहन कर पा रहे, आप दूसरे का दुख सहन नहीं कर पा रहे, आप दूसरे की प्रतिष्ठा नहीं देख पा रहे, आप दूसरे का आनंद नहीं देख पा रहे, वो शिक्षा किस काम की? उसका सुख क्या है? बहुत बड़ा दुख हृदय में था श्री स्वामी समर्थ जी के। सुंदरबाई, जब स्वामी समर्थ जी के दर्शन करने के लिए लोग आते थे तो सुंदरबाई फटे हुए कपड़े पहन लेती थी। पढ़ी है कथा कि नहीं पढ़ी? बोलो जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो जम के, पढ़ी है सबने? सुंदरबाई फटे कपड़े पहन लेती थी जब स्वामी समर्थ जी से मिलने के लिए दूर दूर से उनके भक्त आते थे। कितना दुख होता होगा स्वामी समर्थ जी को। बहू को लाने से पहले सास ने शादी के दिन के पहले ही बहू को कई सारी साड़ी दे दी।
आप में से जितनी सास बैठी हैं इनसे पूछना इन्होंने बहुओं को साड़ी दी कि नहीं दी। शादी के पहले ही 5 साड़ी, 7 साड़ी, 11 साड़ी